सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो में अपन कंप्लीट फर्स्ट ईयर जूलॉजी का रिवीजन देखने वाले हैं। आप अगर हुआ तो मैं अगर इसके अंदर LAQ और VSAQ एंड SAQ पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और 60 ऑन 60 आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लिए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती, अराउंड 5 to 6 आवर या फिर 8 आवर्स के करीब जा सकती। मैं जितना जल्दी हो सका 5 आवर्स के अंदर रैप अप करने की कोशिश करूंगा। खाली बस रिविजन कर लो आप लोग। तो उसके हिसाब से अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं SAQ से शुरू करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला वाला SAQ जो आ सकता है आप लोगों को, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का रफ बुक, पेंसिल या फिर आप जो मटेरियल ले रहे हो वो ले लो, हाईलाइट करने के वास्ते, स्क्रिबल करने के वास्ते, बस उतना ही। तो शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। सबसे पहले सुनो मा, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस को बोलते क्या अपन, किसको बोलते हैं? रिवर्ट पॉपर। रिवर्ट का मतलब को से भी पार्ट्स को बोलते हैं अपन, मतलब पार्ट्स। पॉपर हाइपोथेसिस मतलब ये एक हाइपोथेसिस, मतलब एक साइंटिस्ट थे आप लोगों के, पॉल एहरलिख बोल के। नाम क्या था साइंटिस्ट का आपके? पॉल एहरलिख। ये साइंटिस्ट क्या दिया आप लोगों को? एक थियरी दिए या फिर आप लोगों को एक हाइपोथेसिस दिए, इन्होंने सोच के आपको बताया कि ये ऐसा रहता है, ये किस्सा ऐसा है बोल के। तो पॉल एहरलिख क्या है आप लोगों के? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करे, एक आप लोगों को रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिए। ये वो हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने माने क्या माने कि उन्होंने एक इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन माने। क्या माने? मां एक एरोप्लेन माने, एयरप्लेन माने या फिर एरोप्लेन माने। मतलब पूरा एक कंप्लीट आप लोगों का एरोप्लेन है समझो। ये पूरा इसको उन्होंने क्या माने? एक इकोसिस्टम माने। क्या माने मां? इकोसिस्टम। ये याद रखो आप लोग। इकोसिस्टम मान लिया अब उन्होंने पूरे इसको। तो इकोसिस्टम मान लिए तो अब अपने प्लेन के अंदर अलग अलग पार्ट दिखते नहीं दिखते आप लोगों को? अलग अलग हिस्से, पुर्जे, वो जो नटा मोटा जो बोलते हैं आप लोगों को, पूरी चीजें मिलती। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? अब इकोसिस्टम को तो पूरा प्लेन मान दिए। अब अलग अलग जो स्पीशीज रहते हैं अपने इकोसिस्टम में, टाइगर, लायन, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये जितने भी अलग अलग स्पीशी है अपने पास, वो लोगों को क्या माने? उन्होंने रिवर्ट माने, मतलब स्मॉल मेटल पार्ट्स या फिर अपने एयरप्लेन के जो स्मॉल पार्ट्स रहते हैं उसको उन्होंने क्या बोल दिया? स्पीशी। फिर एक बार यहाँ पे आ जाओ आप लोगों। ये पूरा प्लेन है, प्लेन का ये अलग पार्ट है आप लोगों का, विंग्स वाला पार्ट, ये विंग्स वाला पार्ट है आप लोगों का। फिर ये क्या क्या बोलते हैं कि विंग्स हो रहे हैं अपन यहाँ पे। फिर उसके बाद ये उसका क्या बोलते हैं? दैट पंखा वाला पार्ट है। फिर उसके बाद इसके ये विंडोज वाला पार्ट, ये डोर वाला पार्ट, अलग अलग पार्ट्स है। तो इन अलग अलग पार्ट्स को इन्हों क्या माने? डिफरेंट स्पीशी माने। क्या माने मां? डिफरेंट स्पीशी। ये याद रखो आप लोगों। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप लोगों, रिमूविंग वन और टू अनइंपॉर्टेंट स्पीशी। मतलब अगर अपन एयरप्लेन के अंदर चले गए समझो, एयरप्लेन के अंदर अपन ये सीट है, सीट को भी एक स्पीशी माने। अगर मैं ये इसको निकाल दिया या फिर ये सीट के नटा मोटा, मेरे को चुलबुली उठी बहुत ज्यादा, मैं क्या करना शुरू कर दिया? उसको नटा मोटा खोलना शुरू कर दिया। शुरू कर दिए बाद ये पार्ट को निकालना शुरू कर दिया। मैं निकाल लिया तो क्या होता? मैं यहाँ पे अपन ये पार्ट एरोप्लेन क्या हो रहा? अंदर से डैमेज हो रहा, स्लोली हो रहा, मगर हो रहा डैमेज। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे क्या करूं? मैं सीट की जगह पे मैं अनइंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपका जरूरत का पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ देखो आप लोगों, ये आप लोगों का है विंग, ये विंग वाले पार्ट है। अगर मैं बाहर का एक भी पार्ट अगर खोल के निकाल दिया तो प्लेन क्रैश होता या नहीं होता? और जाहिर सी बात है प्लेन क्रैश होने की बात है यहाँ पे। तो प्लेन क्या हो जाता है आप लोगों का? क्रैश हो जाता जब भी अपन इंपॉर्टेंट पार्ट निकाले। वैसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिमूविंग वन और टू अनइंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब रिमूविंग वन और टू अनइंपॉर्टेंट, एक या दो आप लोगों के जो काम के नहीं है या फिर अनइंपॉर्टेंट पार्ट है उन लोगों को निकाल दिए तो आपने क्या होता? प्लेन डैमेज नहीं होता ज्यादा। यहाँ पे क्या हो आप लोगों के स्पीशीज में भी ऐसी हो रहा। अगर अपन इकोसिस्टम में से एक दो स्पीशी निकल भी गए तो क्या होता? निकल के मतलब खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, नो बिग डैमेज, ज्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन रिमूविंग क्रिटिकल स्पीशी, जैसे आप लोगों का प्लेन के विंग्स बोला, बाहर वाले पार्ट जो उड़ने में मदद करते, वो अगर निकाल दिया अपन तो क्या होता? पूरा होल इकोसिस्टम में कोलैप्स, जो इकोसिस्टम रहता आप लोगों का पूरा कोलैप्स हो जाता बोल के बता रहे, ये याद रखो। फिर उसके बाद लॉस ऑफ स्पीशीज अफेक्ट एंटायर फूड चेन। अगर समझो मेन स्पीशी आप लोगों का क्रिटिकल स्पीशी, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो रहता उसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्पीशी बोलते। क्या बोलते हैं मां? क्रिटिकल स्पीशी बोलते। अगर मैं इसको इसकी जगह पे आप लोगों का क्या बोलते हैं? लायन, पूरा जंगल में से लायन या फिर टाइगर निकाल दिया, क्या होता? मेन स्पीशी। इन लोग क्या करते हैं? जो भी घास खाने वाले एनिमल रहते हैं, जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हर्बीवोर बोलते हैं। वो जानवर क्या हो जाते हैं आप लोगों के? अगर समझो मेरे टाइगर और लायन है एक फॉरेस्ट के अंदर,
उस लोग क्या करते, हिरन बकरी ये जो आप लोग के ऑर्गेनिज्म होते हैं लोग खाते बोल के बता रहे। तो उन लोगों का जो नंबर रहता है हर्बीवोर का नंबर नॉर्मल रहता, जितना ज्यादा नंबर बढ़ते रहेगा उतना ज्यादा लोग खाते रहेंगे बोल के बता रहे। लेकिन अगर लायन और टाइगरिश निकाल दे रहा हूं मैं यहाँ से, क्या निकाल दे रहा हूँ, लायन और टाइगर निकाल दे तो आप लोगों का हर्बीवोर हिरन का नंबर बढ़ता नहीं बढ़ता, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उन लोगों का नंबर बढ़ जाता बोल के बता रहे। तो इन लोगों का बढ़ गया तो खाने की कमी हो जाती, पूरा इकोसिस्टम क्रैश हो सकता। तो मेन पार्ट्स निकाल दिए अपन इकोसिस्टम के, मेन स्पीशी निकाल दिए तो अपना पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता मां, क्रैश हो जाता बोल के बता रहे आप लोगों के। कंक्लूजन क्या है, एवरी स्पीशी इज इंपॉर्टेंट। अपन ये थियरी के हिसाब से बोल सकते क्या कि हर स्पीशी जो दुनिया पे है हर किसी का इंपॉर्टेंस है बोल के बता रहे अपने अर्थ के ऊपर, ये याद रखो। अगर अपन टाइगर निकाल दिए फॉरेस्ट्री या फिर बीस निकाल दिए पॉलिनेशन नहीं होता। अगर आप लोगों का जो हनी भी रहता है, ये भी छोटे छोटे जो मधुमक्खियां रहते उन लोगों का मर गए, पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, तो पॉलिनेशन होता क्या, बहुत कम हो जाता बोल के बता रहे, बहुत कम पॉलिनेशन होता, तो अपना इकोसिस्टम ऐसा खराब हो जाता। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को आ सकता, Why is biodiversity higher in tropics? मतलब क्या बोले आप लोगों का, बायोडाइवर्सिटी आप लोगों के ट्रॉपिक्स में बढ़ के क्यों है। अब यहाँ पे आप लोगों का सोशल लगता है, देखो अब ये आप लोगों का ग्लोब, आप लोग एलिप्टिकल बोलते हैं यहाँ पे, सुनो अर्थ का मैं यहाँ पे ग्लोब उतार दिया। आपके अर्थ के अलग अलग हिस्से करते हैं, आप लोगों का छोटी क्लास में पढ़े सो है। ये वाला हिस्सा जो ऊपर के तरफ और ये नीचे की तरफ जो रहता कॉर्नर्स पे, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। वो आंसर से पहले यहाँ पे आओ, पोल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है पोल से थोड़ा ऊपर वाला, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, टेम्परेट रीजन। अब ये बीच में जहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ये सनलाइट है तो सनलाइट सबसे ज्यादा या बीच वाले में पड़ती, सन है या सनलाइट सबसे ज्यादा बीच में पड़ती, तो ये रीजन को आप लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी कम सनलाइट पड़ती, यहाँ पे तो ज्यादा पड़ती नहीं बोल के बता रहे, ये याद रखो। अब देखो मां, सबसे पहले ट्रॉपिक्स किसको बोल रहे आप लोग, ट्रॉपिक ऐसा एरिया है जो इक्वेटर मतलब बीच वाली जो आप लोगों का लाइन उतारते हैं आप लोग इक्वेटर जिसको बोलते हैं, वो उसके करीब है बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट स्टेबल है, मतलब यहाँ पे आप लोगों का क्लाइमेट चेंज नहीं होता। सर्दी गर्मी और बारिश जो जाड़ा रहता है आप लोगों का वो नॉर्मल रहता, बार बार एक दिन में सुबह में सर्दी रात में गर्मी और दोपहर में बारिश, ऐसा हिस्सा नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज होता बोल के बता रहे। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा एक्सट्रीम खतरनाक सीजन नहीं मिलता। फिर उसके बाद ये सीजन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेस डिस्टर्बेंस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। यहाँ पे क्या बोल आप लोगों का, ये एरिया में डिस्टर्बेंस बहुत कम हुआ। डिस्टर्बेंस मतलब यहाँ पे आप लोगों के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों का पोलर आइस, जैसे पोल्स की तरफ आइस पिघल जाती वैसा किस्सा यहाँ पे नहीं हुआ, ज्यादा बड़े बड़े मेजर अर्थक्वेक्स नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का, लेस डिस्टर्बेंस हुआ बोल के बता रहे। लॉन्ग टाइम फॉर एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन, तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से ये एरिया में क्या हो गया, ज्यादा टाइम मिल गया अलग अलग स्पीशीज को एवॉल्व करने के वास्ते और नए नए स्पीशीज बनाने के वास्ते, ये याद रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी पड़ती और पानी की नदियां वो आप लोगों को पूरा बहुत ज्यादा है बोल के बता रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये पूरी चीजें हैं। फर्स्ट रीजन क्या है आप लोगों का, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको आप लोगों का, अलग अलग प्रकार के आप लोगों के जानवर मेरे टाइप्स के अलग अलग स्पीशीज मेरे आप लोगों को कहां पे मेरे ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं बता रहे। बर्फीले जगह पे कम मिलते हैं, ये ट्रॉपिक वाले एरिया में ज्यादा मिलते हैं आप लोगों को। तो इसके रीजन क्या है, सबसे पहले क्लाइमेट अच्छा था, फिर इन लोगों का इक्वेटर के करीब है, लेस डिस्टर्बेंस था, फिर लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन मिला इन लोगों को। फिर इसके बाद क्या बोल रहे, सनलाइट और वाटर ज्यादा रहे तो वहीं ज्यादा होता बोल के बता रहे। तो सबसे ज्यादा प्लांट है, प्लांट ज्यादा है बोल तो एनिमल ज्यादा होते, एनिमल ज्यादा हुए बोल तो अलग अलग तरह के आप लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते बोल के बता रहे। तो यहाँ पे आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को आ सकता है। हाँ चलिए देखेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं, पहले वो देखो। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जगह अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज को या फिर अलग अलग जानवर एक जगह में मिलते हैं, उसको आप लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हॉटस्पॉट ऐसे एरिया जहां पे आप लोगों के स्पीशीज को बचा के रखते हैं। फर्स्ट ये आइडिया कौन दिए बोलते हैं आप लोगों को, नॉर्मन मेयर्स दिए, एरियाज विथ वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट किसको बोले, ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के जानवर मिलते या फिर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आप लोगों को। स्पीशीज आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये जगह के जो अलग अलग तरह के जानवर मिल रहे हैं उन लोगों को एक्सटिंक्ट होने का चांस है बोल के बता रहे, उल्ला विलुप्त हो जाते, वर्ल्ड से गायब होने के चांसेस दिख रहे हैं लोगों के अंदर। बायोलॉजिकली रिच बट हाईली डिस्टर्ब, मतलब इन लोगों का क्या है, इन लोगों के पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता बोल के बता रहे ये एरिया।
अब पूरे कितने आप लोगों के पास वर्ल्ड के अंदर हॉटस्पॉट बोलते हो? 34 हॉटस्पॉट है। कितने में? 34 हॉटस्पॉट। एग्जांपल इंडिया के अंदर कौन सा आप लोगों का? वेस्टर्न घाट से, हिमालय से, इंडो बर्मा है, और ये तीन आप लोगों के मेजर है बोल के बता रहे हॉटस्पॉट। अब उसके बाद इन लोगों को बचा प्रोटेक्ट कैसा कर रहे हैं अपन? प्रोटेक्टेड एज कैसा बचा रहे अपन? नेशनल पार्क्स कैसा बचा रहे आप लोग? नेहरू जूलॉजिकल पार्क है आप लोगों का वैसा, फिर सैंक्चुरीज के वैसा बचा रहे, और बायोस्फीयर रिजर्व्स के वैसा। नेशनल पार्क आप लोगों का जो जू पार्क थे आप लोगों के वो। अब सैंक्चुरीज क्या है? सैंक्चुरीज में क्या होता है? एनिमल प्रोटेक्ट होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। सैंक्चुरीज एक ऐसी जगह है जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे और ह्यूमन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते वहां पे। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का? बायोस्फीयर रिजर्व। किसको बोले आप लोगों का? ऐसे जोन से जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी चल जाती, थोड़े जोन में। अगर समझिए पूरा कंप्लीट एरिया है तो ये बाहर की तरफ पूरा ह्यूमंस आ सकते, अंदर की तरफ नहीं आ सकते बोल के बता रहे। तो लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे कौन कौन बचा, किसको किसको बचा रहे? प्लांट्स, एनिमल और नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा रहे। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे बहुत कम ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ये याद रखो। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। लास्ट सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों को 4 मार्क्स आते। अब स्पीशी एंड इट्स एस्पेक्ट किसको बोल रहे आप लोगों का? इसका डेफिनेशन क्या है पहले आप लोगों का वो लिखो, और इसके तरह तरह के एस्पेक्ट क्या है वो लिखो बोल के बता रहा। सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ स्पीशी किसको बोलते हैं आप लोगों का? सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है बोल के बता रहे। किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो आप लोगों का है वो उसका सबसे आखिरी में क्या था आप लोगों का? स्पीशीज आता। क्या था वह? स्पीशीज। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते बोल के बता रहे अपन, इसको स्पीशी बोलते हैं। अब स्पीशी का डेफिनेशन देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीशी किसको बोल रहे अपन? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम सेम दिखते हैं उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? स्पीशी बोल के बोल सकते हैं। अब इन लोगों सेम सेम है तो इन लोगों के बीच में क्या होगा? इंटरब्रीडिंग, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते। ये है कल्लू और ये है पिंकी। अब दोनों भी ह्यूमन है। अब इन लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन हो गया, बच्चा आता नहीं आता इन लोगों का, तो इन लोगों के जो बच्चे आते वो बच्चे भी इन लोगों के वैसे दिखते बोल के बता रहे। अब इन लोग दोनों सेम सेम थे, दिखने में भी सेम थे, इन लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और इन लोगों के बच्चे भी क्या हुआ? पैदा हुए, और इन लोगों के बच्चे भी आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सकते। ऐसे टाइप को अपन क्या बोलते हैं? स्पीशी बोलते हैं। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे लोग रिप्रोडक्शन करे और अपने बच्चे पैदा करे जो आगे की नस्ल बढ़ा सकते हैं, ये याद रखो। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ब्रीडिंग यूनिट। अब ब्रीडिंग यूनिट किसको बोलते हैं मैं आप लोगों का? रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ। फर्स्ट इसका एस्पेक्ट क्या है? स्पीशी के मेन पार्ट क्या है बोलते हो? उन लोगों का ब्रीडिंग करना, तो उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? स्पीशी है बोल के बोल सकते हैं। अब इंसानों और इंसानों के बीच में रिप्रोडक्शन होता, कुत्ते और इंसान के बीच में तो नहीं होता, तो वो बता रहे अपन। फिर नेक्स्ट वाला है इकोलॉजिकल यूनिट। उन लोगों का क्या बोलते हैं? उन लोगों का सेम हैबिटेट रहता और सेम नीच रहता बोल के बता रहे। अगर इंसान जमीन पे है तो इंसान जमीन के ऊपर ही रहता बोल के बता रहे। उन्हें जाके समंदर में रहते क्या इंसान? देखे क्या 24 घंटे समंदर में आप लोगों को रहते हुए मेरे नहीं रहते, तो एक जगह पे मिलना बोल के बता रहे आप लोगों को। फिर उसके बाद जेनेटिक यूनिट। जेनेटिक यूनिट मतलब इन लोगों का क्रोमोसोम सेम रहना। अगर कल्लू का क्रोमोसोम जो है तो वैसे अप्रॉक्स सिमिलर आप लोगों का किसका मिलता? पिंकी का क्रोमोसोम मिलता है। ह्यूमन का है तो ह्यूमन का ऐसे क्रोमोसोम रहता, कुत्ते के ऐसा नहीं रहता बोलिए बता रहे आप लोगों को। फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी यूनिट। एवोल्यूशन मतलब किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? उन लोगों का क्या बोल सकते हैं? साथ साथ इवॉल्व हुए होंगे, मतलब पहले के हिसाब से अगर साइंटिस्ट के हिसाब से माने तो अपन मतलब साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि आप लोगों का मंकीज से आए बोल के बताते हैं अपने को, तो अपन मंकीज से आए तो मंकीज एवॉल्व होते गए तो इंसान बने बोल के बता रहे। सेम इन लोगों थे। फिर डायनामिक किसको बोलते हैं आप लोगों का? अपनी बॉडी चेंज भी हो सकती, टाइम बाय टाइम आप लोगों की क्या होती? बॉडी चेंजेस भी होते हैं। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीशी बोलते हैं, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स बोलते हैं। अब हैबिटेट किसको बोलते हैं आप लोगों का? लोकेशन को बोलते हैं। नीच किसको बोलते हैं आप लोगों का? वर्क क्या करता, मतलब ऑर्गेनिज्म तो है, इंसान का काम क्या है, क्या खाता, कैसा रहता, वो आप लोगों का उसको क्या बोलते हैं? नीच बोलते बोल के बता रहे, ये याद रखो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का ये चैप्टर में से आता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज एविल क्वार्टेट? एविल क्वार्टेट किसको बोलते हैं आप लोगों का? वो देखो, एविल का मतलब क्या है? खतरनाक। क्वार्टेट मतलब चार को बोल रहे अपन। क्या चार चीजें खतरनाक है जो अपने अर्थ के से बहुत ज्यादा खतरनाक है बोल के बता रहे। फर्स्ट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या है आप लोगों का? ये एविल क्वार्टेट के एविल क्वार्टेट किसको बोल रहे? ऐसे चार रीजन बताओ जो अपनी बायोडाइवर्सिटी मतलब अपने अलग अलग स्पीशीज जो है उन लोग कैसे खतरनाक घातक है बोल के बता रहे। सबसे पहला जो है आप लोगों का हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। क्या है मां? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अगर समझो ये पूरा एक कंप्लीट जंगल है, ये जंगल आप लोगों का क्या करे? अब इंसान क्या करे? अब
अब ये जंगल है, जंगल के अंदर उन लोगों का अलग अलग हिस्से बना रहे हैं। यहाँ पे उन लोग जंगल को पूरा काट के यहाँ पे लोग सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर गैस से यूज कर रहे हैं। झाड़ों को काट दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा। सुनो, फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन, जंगल था, जंगल के झाड़ा काट दिए, उसका क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। फिर वहां पे झाड़ा काट के अपने फायदा के जो सब्जी तरकारी रहती वो लगाए, उसको अपन क्या बोल रहे, एग्रीकल्चर बोल रहे। फिर लास्ट वाला क्या आप लोगों का, ये एग्रीकल्चर करने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता, कहीं बोलते वो आप लोगों का राइस का मालूम है जलाते फराड बोल के, तो वो क्या हो रहा, उससे पोल्यूशन भी हो रहा बोल के बता रहे आप लोगों को। तो ये चीज था आप लोगों का पोल्यूशन हुआ। अब इसके साथ यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहने वाले थे उन लोगों का एक्सटिंक्ट होते या नहीं होते। मां यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते, जितने भी क्या बोल सकते हैं पशु पक्षी या फिर अलग टाइप के जो जानवर आते पूरे यहाँ पे थे, उन लोगों क्या हो जाते, एक्सटिंक्ट हो गए बोल के बता रहे आप लोगों को। उन लोगों का घर छिना गया, तो घर भी छिन गया उन लोगों का, और उन लोगों का फॉरेस्ट के अपन क्या कर दिए, हिस्से कर दिए बोल के बता रहे। इसको हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसको बोलते हैं आप लोगों का, एक्सेस ह्यूमन एक्सेस हंटिंग या फिर फिशिंग। मतलब क्या आप लोगों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर आप लोगों के पास समंदर है, समंदर के अंदर आप लोग क्या करते हैं, फिशिंग करने जा रहे। अब नॉर्मल एक आप लोगों का नॉर्मल फिशिंग करे तो आप लोगों को क्या रहता, नॉर्मली जितने भी है आप लोगों का नॉर्मल फिशिंग करे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये याद रखो बस। तो अगर एक्सेस हंटिंग कर रहे आप लोग, मतलब शिकार कर रहे और फिशिंग कर रहे, तो क्या हो जाते हैं आप लोगों के जानवर जल्दी जल्दी खत्म हो जाते बोल के बता रहे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, ऐसा जानवर जो अपने क्या एक्सेस हंटिंग करे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करे इंसान, जिसकी वजह से गायब हो गया, वो है आप लोगों का पैसेंजर पिजन। ये पैसेंजर पिजन आप लोगों को कहाँ मिलता बोल तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ मिलता था। उन लोगों का बिलियंस ऑफ नंबर्स में रहते थे ये पिजन्स, कबूतर बोले आप लोग। तो उन लोगों की एक्सेसिव हंटिंग करते गए अमेरिका में, तो करने की वजह से उन लोगों क्या हो जाए, एक्सटेंट हो गए बोल के बता रहे आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, अब नहीं ये हो गया। अब सेकंड वाला क्या है आप लोगों का, एलियन स्पीशी इन्वेजन। मतलब क्या है, एलियन मतलब कोई दूसरा जना जा रहा। ये एक एरिया है, यहाँ पे आप लोगों का एक नील क्या बोलते हैं आप लोगों का, ये पूरी रिवर है समझो। मैं ये रिवर में एक लाके आप लोगों ने क्या रख दिया, फिश, नॉर्मल फिश मेरे इंडिया के फिश है, छोटी फिश है बोल के बता रहे। अब मैं बाहर जाके एक बड़ी फिश ला लेके आया, उसको ये पॉन्ड के अंदर डाल दिया, मैं पॉन्ड के अंदर डाल दिया, तो क्या हो जाता, जो बड़ी फिश है उसको खाना भी अच्छा खासा लगता। तो जो नॉर्मल फिशेस अपने थे, जो अपने ओन स्पीशी थे, उन लोगों को खाने की कमी हो जाती। जो बड़ी फिश आ गई इसके अंदर, उन्हें बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती। तो इन लोगों को खाने की कमी की वजह से इन लोग क्या हो जाते, कम हो जा रहे बोल के बता रहे, और चले भी जा सकते। तो एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, नील पर्च बोल के बता रहे, ये याद रखो। लास्ट वाला है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन किसको बोलते हैं आप लोगों का, साथ साथ गायब हो जाना। मतलब वन स्पीशी आप लोगों का डाइड, अगर एक स्पीशी मर गया तो उसके ऊपर जो रहने वाला, उसके साथ जो मिलजुल के रहने वाला है, उन्हें भी मर जाता। मतलब अब ये आप लोगों का पूरा एक झाड़ था, देखो ये पूरा झाड़ है समझो। ये आप लोगों का झाड़ के ऊपर फूल है, इसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है। ये मक्खी क्या करती है, जनरली आप लोगों का पॉलिनेशन करती। अब ये पॉलिनेशन करने वाला फ्लावर अगर मर गया तो ये मक्खी भी मर जाती। तो इसको आप लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्लांट एंड पॉलिनेटर का रिलेशनशिप बता रहे, बिल्कुल बता रहे, गहरी दोस्ती है यहाँ पे आप लोगों की। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग ये देख लिए, तो 4 मार्क्स पक्के हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे अपन यहाँ पे, दैट इज इलास्टिक टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको बोलते हैं, मैं आप लोग देखे कभी कभी कार्टिलेज बोलते हो, अगर नरम हड्डी रहती है, देखो आप लोग जो आप लोग नाक में मिलती, कान में मिलती, ये हड्डी को आप लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या आप लोगों के कार्टिलेज के, ये फ्लेक्सिबल रहता बोल के बता रहे, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा बोल के बता रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं रहता। ब्लड सप्लाई नहीं रहता मतलब यहाँ पे आप लोग कान को अगर काट के देखे तो उसके अंदर जो कार्टिलेज नरम हड्डी है, वो उसके अंदर खून का सप्लाई नहीं मिलता बोल के बता रहे आप लोगों को। तो ये याद रखो। फिर उसके बाद इन लोगों का कैसा ग्रो होते बोलते हो, पेरिकॉन्ड्रियम से ग्रो होते। ये पेरिकॉन्ड्रियम है क्या, थिन कवर अराउंड कार्टिलेज। मतलब इसके ऊपर की जो कवर रहती है आप लोगों का, उसको चमड़ी हटा के देखिए, ये समझो पूरा कार्टिलेज, इसके ऊपर एक कवर रहती, वो कवर का नाम क्या रहता है, हम लोगों का पेरिकॉन्ड्रियम बोलते। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों का, इसके अंदर टाइप्स क्या क्या है, कार्टिलेज नरम हड्डी के बारे में तो मालूम हो गया। अब कितने तरीके के आप लोगों का, फर्स्ट टाइप है आप लोगों का हाइलैंड कार्टिलेज। क्या है मैं, हाइलैंड कार्टिलेज। हाइलैंड कार्टिलेज क्या है आप लोगों का, ब्लूइश व्हाइट है। क्या है, ब्लूइश व्हाइट है। और ये आप लोगों का वीकेस्ट और मोस्ट कॉमन, मतलब ये आप लोगों को ब्लू और व्हाइट कलर में दिख रहा, और ये वीक है बोल के बता रहे, और बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखता बोल के बता रहे। ये कहाँ में आप लोगों को, नोज में है। फिर उसके बाद ट्रेकिया, आपकी जो एयर पाइप रहता उसके अंदर बोल के बता रहे, सी शेप में रहता। फिर उसके बाद आपके रिब्स के अंदर रहता, ये याद रखो, रिब्स कहते हैं, फसलों के अंदर में रहता बोल के बता रहे। अब लास्ट सेकंड क्या है आप लोगों का, इलास्टिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज क्या आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। नो, इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रहता बोल के बता रहे। इनवर्टिब्रल डिस्क, ये कहां पे मिलता है आप लोगों को, यहाँ पे इनवर्टिब्रल डिस्क में मिलता। और ये कैसे आप लोगों का येलो वाला है बोल के बता रहे।
अब देखो मैं यहाँ पे आप लोगों का, हाँ राइट है, अभी एक सेकंड, हाँ हाँ 1 मिनट, ये आप लोगों का यहाँ देखो, ये हाइलिन कार्टिलेज का तो ये है आप लोगों का, ये है आप लोगों का किसका मालूम, ये फाइब्रस कार्टिलेज का है। मैं हटा दो इसको आप लोगों का, ये आता आप लोगों का फाइब्रस कार्टिलेज। अब ये फाइब्रस कार्टिलेज क्या आप लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क मिलता है आप लोगों को। ये कहां पे मिला आप लोगों के रीढ़ के हड्डी, ये आपकी एक रीढ़ की हड्डी है, फिर ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये दोनों के बीच में मिलता है बोल के बता रहे आप लोगों को, ये याद रखो। और ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाला आता, ये येलो कलर में मिल रहा है, कलर का एक बार देख लो आप लोगों का, इसका गलत दिख रहा है मेरे को इसलिए। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, ये कार्टिलेज किसका है आप लोगों का, ये ऊपर वाले कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज की बात चली। अब लास्ट वाला जो इलास्टिक कार्टिलेज जो आप लोगों के कान में मिलता और एपिग्लॉटिस में मिलता, अंदर की तरफ विंड पाइप के पीछे रहता, और फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में बात करें बोल के बता रहे, ये याद रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों का ऊपर वाला, एक बार आप लोगों के मटेरियल में रिफर करो तो और मेरे को मिस्टेक दिखी। मसल किसको बोलते हैं आप लोगों का, ऐसा मसल जो आप लोगों के हार्ट के अंदर मिलता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। सिर्फ ये किस में मिलता है आप लोगों को, हार्ट के अंदर मिला बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे, अब ये हार्ट आप लोगों का क्या है, मैं आप लोगों का खुद ब खुद प्रेशर करते जा रहे हो, अपने आप काम करता, आप लोगों का जैसा उसके ऊपर दबाते जा रहे हो वैसा काम करता नहीं, अपने आप काम करता। तो अपने आप काम करने वाले उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोल रहे। क्या बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इनवॉलेंट्री मसल। नेक्स्ट वाला क्या है, इसके जो सेल्स रहते हैं आप लोगों के, जो कार्डियक मसल है उसको जूम करके देख रहे हैं अपन, तो उसके सेल्स कैसे रहते हैं आप लोगों को, ब्रांच रहते हैं बता रहे। ये एक सेल है आप लोगों का, ऐसा इन लोगों के बीच में सब ब्रांचिंग आ रही है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सेल्स आर ब्रांच। फिर उसके बाद आप लोगों के ये सेल्स के बीच में आप लोग क्या मिलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, वो नीचे बताता हूं हम लोग क्या है उसके अंदर, अभी नीचे की फोटो में है। फिर नेक्स्ट वाला, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है उन लोगों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हो जाता, इंपल्स हो जाता, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का हाथ जो मारता, जब इलेक्ट्रिसिटी का जो इंपल्स आता तो वो कंडक्ट कराने में मदद करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, आप लोगों का पेस मेकर है बोल के बता रहे। कौन है, पेस मेकर कर रहा, जो आप लोगों के हार्ट को धड़काने का काम करता। फिर उसके बाद क्या है, ये आसानी से डज नॉट फिटिंग इजीली, ये जो आप लोगों का क्या है, आसानी से फिटिंग नहीं होता बोल के बता रहे, ये याद रखो। फिर उसके बाद क्या बोले आप लोगों को, नेक्स्ट अगर इसको, ये हार्ट है, हार्ट को अगर अपन जूम करके देख रहे तो अपने को कुछ ऐसा हिस्सा दिख रहा है बोल के बता रहे। अब देखो उसको भी अगर अच्छे से जूम करें अपन, तो यहाँ पे आप लोगों का कार्डियक मसल्स के बीच में ऐसे जो दिख रहा, ये जो डिस्क के शेप में दिख रहा है आप लोगों को, डिस्क जो बोले अपन, ये डिस्क का नाम रहता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इन लोगों के बीच में अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को दो जोड़ने के ऐसा रखा, देखो यहाँ पे इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, बीच में येलो वाले जो दिख रहे हैं इन लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी मूव फास्ट कराने में मदद करते हैं, ये याद रखो। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट खत्म हो गया आप लोगों का। सेकंड चैप्टर में अभी आता आगे, खाली बस ये देखो चैप्टर नंबर 3 पे आप लोगों यहाँ पे फीचर्स ऑफ एंथोजोन्स या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथोजोन। एंथोजोन क्या है, एंथोजोन सबसे पहले क्या बोल सकते हैं आप लोगों का, एक टाइप ऑफ एनिमल से जो आप लोगों के समंदर के अंदर मिलते हैं, तो इन लोगों का दूसरा नाम रहता है सी एनिमोन्स या फिर कोरल्स बोलते हैं आप लोगों, कोरल रीफ जो सुने आप लोगों वो। अब ये क्या है, इन लोगों का क्या है, मरीन एनिमल से, और इन लोगों का कैसे बोलते हो, पॉलिफ स्टेज पे रहते हैं, मतलब ऐसे जानवर जो एक ही जगह पे रहते हैं। जैसा आप लोगों का देखिए समुद्र के अंदर ये दिख रहे टेंटिकल्स वाले, तो ये क्या है आप लोगों का, एंथोजोन्स बोलते हैं अपन। ये एक जगह पे इन लोग अटैच हो गए तो एक जगह पे रहते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीफॉर्म। अगर इन्हें हर हमेशा ऐसा फिरते रहे जेलीफिश के ऐसा, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं। लेकिन इन लोग नहीं फिरते, एक ही जगह पे रहते, तो इन लोग पॉलिफ बोले, और मेड्यूसा नहीं है इन लोग। तो ये याद रखो, पॉलिफ है, एक जगह पे रहने वाले, तो इन लोगों को लेजी बोलते हैं, लेजी मतलब सेडेंटरी, एक जगह पे फिक्स रहने वाले हैं, ये याद रखो। फिर उसके बाद क्या है, इन लोगों का एडवांस नाइडेरियंस बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं, एडवांस नाइडेरिया में आ रहे लेकिन थोड़े एडवांस आ जा रहे बोल के बता रहे। अब इन लोगों का जो रहता है मीजोग्लिया, मतलब ये इन लोगों का जर्म लेयर से समझो, ये बाहर वाली जो रहती है आप लोगों की एक्टोडर्म रहती, अंदर वाली एंडोडर्म रहती, बीच में एक लेयर आती सेल्स की, सेल की नहीं रहती आप लोगों की, जेली लाइक रहती, वो लेयर का नाम रहता है मीजोग्लिया। उसके अंदर क्या मिलता है आप लोगों को, कनेक्टिव टिश्यू मिलता बोल के बता रहे, ये याद रखो। तो इसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मैं एग्जांपल लिखना 1 मार्क रहता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल क्या है आप लोगों का, सी एनिमल जो यहाँ पे बता दिए, और कोरल भी है बोल के बता रहे आप लोगों को। इसकी फोटो ऐसी है, कैसा दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे टेंटेकल से निकले वैसा दिख रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंथोजोन्स। नेक्स्ट है आप लोगों का पॉलीकेट्स। पॉलीकेट्स मतलब ये गोम के जैसे दिख रहा है आप लोगों को कीड़े, इन लोगों को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीकेट्स बोलते हैं। अब देखो इन लोगों का क्या है, इन लोगों का समंदर के अंदर मरीन मतलब
समंदर में मिलने वाले हैं। मरीन एनालिड्स इन लोगों का एनालिडा में आते हैं, इसलिए एनालिड नाम रखे। अब क्या है, मेनी ब्रिसल, मतलब इन लोगों के पास क्या रहते हैं, ब्रिसल मतलब ये ऐसे बाल के जैसे स्ट्रक्चर्स क्या आते हैं आप लोगों को, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रिसल्स बोलते हैं बोल के बता रहे, ये याद रखो। फिर उसके बाद ये जो ब्रिसल्स है और ये हो गया। अब इन लोगों कैसे फ्री लिविंग, हर जगह फिर सकते हैं लोग आसानी से, और ट्यूब लिविंग मतलब ट्यूब लिविंग भी बोल सकते इन लोगों को बोल के बता रहे। फिर इसके बाद पैरापोडिया फॉर मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन, इन लोगों के पास क्या रहते बोलते हो, पैरापोडिया, ये जो ब्रिसल्स निकले, ब्रिसल्स जहां से निकले वो वहां पे क्या रहता है, एक इनिशियल पॉइंट रहता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। ये पैरापोडिया से आप लोगों के ब्रिसल्स निकलते हैं। तो ये जो पैरापोडिया रहता है वो किसमें आप लोगों को मूवमेंट में मदद करा, पैरों के जैसा करा मतलब, और रेस्पिरेशन में मदद करा, ये याद रखो। और इन लोगों के अंदर क्या रहता है, सेपरेट सेक्सेस, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग रहती। फिर इन लोगों की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल अलग है, तो इन लोगों की बॉडी कैसी है, फर्टिलाइजेशन तो होता होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन इन लोगों का बाहर होता बॉडी के, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इन लोगों का जो लार्वा रहता, जो बच्चा रहता, वो कौन सा रहता आप लोगों का, ट्रोकोफोर लार्वा रहता। और एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, नेरीज, ये याद रख लो, खत्म। अब क्रस्टेशियंस क्या है, क्रस्टेशियंस किसको बोलते हैं आप लोगों का, खेकड़ा, याद रखो, काफी पूरा लिख सकते हैं आप लोग। खेकड़ा क्या बोलते हैं अपन, एक्वाटिक, पानी में मिलने वाले इन लोग आर्थ्रोपोडा में आते बोल बता रहे। आर्थ्रोपोडा एक क्या बोल सकते हैं आप लोग, फाइलम में ग्रुप बोल सकते हैं आप लोग, तो ये याद रखो। फिर उसके बाद इन लोगों की जो बॉडी रहती है, अगर खेकड़ों को टच करे इन लोगों की बॉडी हार्ड दिखती है आप लोगों का, तो इन लोगों का जो बाहर वाला पार्ट रहता वो हार्ड रहता, तो हार्ड एक्सोस्केलेटन रहता। और किससे बने हुआ रहता बोलते, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुआ रहता। इन लोगों की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बॉडी किसमें, हेड प्लस थोरैक्स, मतलब सर और उसकी छाती में डिवाइडेड है, या फिर इन लोगों को क्या बोलते हैं अपन, सेफेलोथोरैक्स बोलते बोल के बता रहे, ये याद रखो। सांस लेने के वास्ते इन लोगों के पास क्या है, गिल्स है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इन लोगों के पास क्लियर, जैसे अपने आईज है वैसे नहीं है, कंपाउंड आईज है, इन लोगों को क्या बोल सकते हैं, धुंधला धुंधला दिखता है, ये याद रखो। और इन लोगों क्या बोल सकते हैं, इन लोगों की बॉडी के अंदर अगर जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा, बॉडी दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होता, तो इन लोगों के बच्चे जो होते इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताते, उन लोगों के बच्चे अलग दिख के असल पेरेंट्स से, लेकिन जब बड़े हो जाते जब अच्छे दिखते बोल के बता रहे, सेम खेकड़े के ऐसे दिखते, पहले इन लोगों का सेम नहीं रहते, तो इसको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल लिखो, खेकड़ा लिखो आप लोग, झिंगा लिखो, और क्या आप लोग डैफनिया। खेकड़े को अगर देखे आप लोग यहाँ पे देखो, इसकी बॉडी कितनी टफ दिखती, इसको अपन एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ये याद रखो। फिर आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 2 पे है, देखो चैप्टर नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे, दो नहीं 3 4 है, 4 में से आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर के 2 थे, ये 4 है। अब देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन किसको बोलते हैं आप लोग, ये न्यूरॉन की शक्ल सूरत जो आप लोग 10th में पढ़े सोचे, तो ये यहाँ पे देखो आप लोग, ये न्यूरॉन का ऊपर वाली बॉडी रहती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी से आप लोगों का क्या निकले हुए रहते हैं, टेंटिकल्स निकले हुए दिख के मतलब डेंड्राइट निकले हुए हैं, हाँ ये डेंड्राइट निकले हुए हैं। अब इसके सेल बॉडी के बीच में क्या मिलता है आप लोगों को, न्यूक्लियस मिलता है बोल के बता रहे। सेल बॉडी से यहाँ पे आप लोगों का एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक्सॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के पास ये स्पेशल सेल्स रहते हैं, जो सेल्स को आप लोगों का नाम क्या देते हैं, शुआन सेल देते बोल के बता रहे, ये याद रखो। फिर उसके बाद एक्सॉन के एंडिंग में यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलते हैं, ये टिप पे इसको टिप करते हैं, आखिरी पॉइंट में आप लोगों को मिलते हैं जिसको हम लोग साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं, साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं, या फिर साइनैप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं, ये याद रखो। फिर उसके बाद ये एंडिंग को आप लोगों का एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये आप लोगों के श्वान सेल हो गया, श्वान सेल के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को एक कवरिंग मिलती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, ये याद रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर आप लोगों को सेल बॉडी के अंदर स्पेशल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं जिसको आप लोगों का निसल बॉडीज बोलते हैं, या फिर निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर था आप लोगों का मल्टीपोलर न्यूरॉन का। अब देखो इसका काम क्या है, डेंड्राइट का काम क्या है, सिग्नल इन लोगों का रिसीव करते हुए बता रहे। फिर उसके बाद सेल बॉडी, और सेल बॉडी के पास क्या है आप लोगों का, न्यूक्लियस है और निसल बॉडीज है, ये याद रखो। एक्सॉन के पास क्या है, एक्सॉन क्या करता है आप लोगों का, सिग्नल को सेंड करता। यहां से आप लोगों का ऊपर से सिग्नल आए बाद यहाँ से ऐसा जा रहा बोल के बता रहे थे। फिर मोस्ट कॉमन आप लोगों का कौन सा है, ये न्यूरॉन है, और इंपल्स फ्लो डेंड्राइट से एक्सॉन होता, मतलब यहाँ से सिग्नल आया तो यहाँ से ऐसा जा रहा बोल के बता रहे आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का साइनैप्टिक नॉब क्या रिलीज करते हैं, इन लोगों का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, मतलब सिग्नल देने वाले जो केमिकल रहते हैं वो रिलीज करते, जो आप लोगों का गाबा और एसीएच, एसिटाइलकोलिन और गाबा बोल के बता रहे, ये याद रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसको बोल रहे हैं आप लोगों का, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ऊपर की कवर को बोलते हैं आप लोगों का, सेल्स के गुच्छे को बोलते हैं। अब ग्लैंडुलर मतलब ऐसे सेल्स का गुच्छा जो केमिकल निकालने के वास्ते रेडी है, मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोगों का, हार्मोन्स निकालने वाला है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल रहे हैं, याद रखो। इन लोग क्या बनाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स बनाते हैं जो
सेल्स के गुच्छे को बोलते हैं ग्लैंड, ये याद रखो बस वहाँ। अब इन लोगों का काम क्या रहता है, सेक्रीशन रहता है, केमिकल निकालने का काम है। अब इन लोगों का यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, जैसे आप लोगों का गॉबलेट सेल है, और मल्टी सेल्युलर है आप लोगों का सलाइवरी ग्लैंड, ये याद रखो। अब अगर इन लोगों के पास आगे है, समझो आप लोगों का ये आप लोगों का ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ग्लैंड से इन लोगों का टारगेट यहाँ बैठे हुआ है, किसको भेजने का है सिग्नल। तो इन लोगों के बीच में अगर एक ट्यूब आ गई, मतलब एक ट्यूब आ गया या फिर एक डक्ट आ गई, तो उन लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का ग्लैंड है और टारगेट यहाँ बैठे हुआ है, दूर बैठे हुआ है टारगेट। तो देखो अब इसको मेहनत नहीं करना है, ट्यूब नहीं बनाना है, रास्ता नहीं बनाना है, इन्हें क्या कर दिया, खून तो हर जगह जाता, इन्हें खून डिलीवर कर देके जाना बोल के बोला। अमेजोन का काम कौन करा, आप लोगों का ब्लड का, जो आप लोगों का खून है उन्हें काम करा, ब्लड के अंदर क्या कर दिया आप लोगों का, सेक्रेशन डाल दिए, ग्लैंड केमिकल डाल दी, वो टारगेट के पास चले गया, खत्म है। फिर उसके बाद क्या बोले आप लोगों ने यहाँ पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोले अपन, ऐसे ग्लैंड जिसके पास डक्ट है, ये ऊपर वाला। अब एंडोक्राइन किसको बोले आप लोगों का, डक्टलेस ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जिसके पास रास्ता नहीं है, उन लोग डायरेक्ट खून में डाल दे रहे, खत्म। ये आप लोगों का ग्लैंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग ग्लैंड के ये सेल से सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लैंड, ये फिर आप लोगों का ये क्या बोल के बता रहे, ये आप लोगों का क्या है, डक्ट ऑफ ग्लैंड बोल के बता रहे, ये रास्ते को आप लोगों का डक्ट बोल रहे। नेक्स्ट हाइवर्सन सिस्टम। हाइवर्सन सिस्टम कहाँ मिलता है, सबसे पहले ये मालूम करो। अगर आप लोग हड्डी निकाल के उसको काट दिए अच्छे से, तो काट दिए तो उसके अंदर अगर जूम करके देख रहे अपने को, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बोल के बता रहे। ये स्ट्रक्चर को अगर अपन देख के बोल रहे कि इसका नाम है हाइवर्सन सिस्टम, ये याद रखो। कहाँ पे मिलता है आप लोगों को, बोन के अंदर मेरा। और ये इसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, मतलब पूरा जो हड्डी है, हड्डी का पूरा ढांचा बनाने वाला, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये याद रखो। अब ये क्या है आप लोगों का, सेंट्रल, सबसे बीच में क्या मिलता है आप लोगों को, हाइवर्सन कैनाल मिलता। फिर उसके बाद कंटेन्स ब्लड वेसल, ये पूरा बता रहा हूं आप लोगों को। नर्व्स रहते हैं इसके अंदर, सराउंडिंग रिंग्स जो रहते हैं लोगों को आप लोग लैमेले बोलते हैं। लैक्यूने कंटेन्स ऑस्टियोसाइट, यहां देखो, ये देखो मैं आप लोगों का, ये पूरा एक कंसेंट्रिक रिंग दिख के आ रहा है आप लोगों का, ये इसको आप लोगों क्या बोलते हैं, ओस्टियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टियन, ये याद रखो। ओस्टियन आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों का, ये जो लाइंस दिख रहे आप लोगों का, लाइंस दिख रहे, इन लोगों का नाम क्या रहता, कंसेंट्रिक लैमेले। क्या बोल रहे, कंसेंट्रिक लैमेले। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का ये कोने पे जो दिख रहे, इन लोगों का अपन क्या बोल रहे, स्पॉन्जी बोन बोल रहे। और ये लास्ट में ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों का, इसको आप लोग क्या बोल रहे, कैनालिक्यूलाई बोल रहे। क्या बोल रहे, कैनालिक्यूलाई, ये याद रखो। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नर्व्स भी मेरे येलो वाला, और ब्लड वेसल्स भी मेरे बोल के बता रहे हड्डी के अंदर। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का, यहाँ पे ये क्या मेरे आप लोगों को, लैक्यूने मेरे, और क्या मेरा आप लोगों को यहाँ पे ओस्टियोसाइट्स मेरे बोल के बता रहे, ये याद रखो। अब ऊपर वाली जो हड्डी के ऊपर की जो कवर है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोल रहे, खत्म। अब बीच में जो कैनाल दिख रही है आप लोगों को, ये जो रास्ता है जिसमें से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, इसको आप लोगों का सेंट्रल कैनाल बोल रहे हैं। दैट्स इट, खत्म, इतना ही आप लोगों का। नेक्स्ट पे आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल किसको बोलते हैं, ऐसी मसल जो आप लोगों के हड्डियों से अटैच रहती है, उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं अपन। अब देखो, अटैच टू बोन रहती है, इन्हें हड्डियों से अटैच करे हुए है, और इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का, ये लंबी रहती और सिलेंड्रिकल फाइबर। इन लोगों को अगर जूम करके देख रहे तो इसके सेल्स कैसे मिलते हैं आप लोगों को, लंबे मिलते हैं, और कैसे दिखते हैं आप लोगों को, सिलेंडर टाइप में दिख रहे बोल के बता रहे, ये याद रखो। और इसके सेल्स क्या रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकता। और इन लोगों के बीच में ऐसे डार्क लाइट ऐसे बैंड दिखते हैं, वही बता रहा हूं आप लोगों को। और ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता, और जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा थक जाती बोल के बता रहे। आप लोगों का हार्ट नहीं थकता, ये मसल थक जाती। अब देखो यहाँ पे, ये आप लोगों की बोन से अटैच करे हुआ है। अटैच करने वाले गम को आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, छिछड़ा बोलते हैं उर्दू में। तो ये आप लोगों का टेंडन है। टेंडन आप लोगों का क्या है, छिछड़ा, ये याद रखो, हड्डी से अटैच कर रहा। और ये क्या है आप लोगों का, मसल है बोल के बताने। ये मसल के ऊपर की एक लेयर रहती है जिसको आप एपिमाइसियम बोलते हैं आप लोगों का। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन मसल को और जूम करके देख रहे, तो इसके अंदर आप लोगों का गोल गोल गुच्छे दिख रहे हैं आप लोगों के सेल्स के, मसल फाइबर के। इन लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये इसका नाम रहता है आप लोगों का फैसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिकल। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये फैसिकल्स के ऊपर भी एक कवर चढ़ी हुई रहती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ब्लड वेसल भी मिलते हैं। अगर ये फैसिकल को भी अगर जूम करके देख रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे एक सिंगल मसल फाइबर मिलता है, जिसको आप लोग क्या बोले, मसल फाइबर तागा बोल रहे, जो आप लोगों का सेल्स के जैसा काम कर, सेल है बोल के बता रहे। अगर इसको अगर अपन अच्छे से जूम करके देख रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को डार्क लाइन ऐसे बैंड्स भी दिख के आते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल, मतलब स्ट्राइएशन, लाइन दिख के आ रही बोल के बता रहे, ये याद रखो। अब ये जो आप लोग इसके ऊपर भी कवर रहती है, वो कवर का नाम क्या रहता है, एंडोमाइसियम, खत्म। दैट्स इट।
नेक्स्ट वाला है आप लोगों का सालिएंट फीचर्स ऑफ इकाइनॉइड्स। इकाइनॉइड्स किसको बोल रहे हैं? ये भी एक टाइप ऑफ जानवर है जो आप लोगों को समंदर के अंदर मिले। तो देखो माँ, इकाइनॉइड्स के बारे में आप लोगों को उन लोगों का दूसरा नाम क्या रहता है? सी आर्चिन्स बोलते हैं आप लोगों का। और इन लोगों कोसेफाइलम में आते बोलते हो, इकाइनोडर्माटा में आते, मतलब इन लोगों की स्किन के ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं, सिंगा दिख क्या रहे बोल के बता रहे, ऐसे कांटे कांटे दिख क्या रहे, इसलिए इन लोगों क्या बोले आप लोगों का इकाइनोडर्माटा बोल रहे। और इन लोगों की बॉडी कैसी है? राउंड है और डिस्क लाइक भी हो सकती है बोल के बता रहे। अब इन लोगों के आर्म्स नहीं है, एब्सेंट है। बॉडी कवर्ड बाय मूवेबल स्पाइन, इन लोगों की जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर कांटे मिलते हैं जो मूव हो सकते। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? इन लोगों की बॉडी हार्ड शेल कॉल्ड टेस्ट मेड ऑफ कैल्शियम प्लेट। इन लोगों की किससे बने हुए? इन लोगों की बॉडी के जो हार्ट सेल्स है वो किससे बने हुए? कैल्शियम प्लेट से बने हुए बोल के बता रहे। माउथ इन लोगों का नीचे की तरफ आता और एनस कहां आता? ऊपर की तरफ आता बोल के बता रहे। अब बोरल साइड आता। फिर उसके बाद इन लोगों के पास अंदर क्या मिलता है? इन लोगों की बॉडी के अंदर एम्ब्युलैक्यूलर ग्रूव मिलता जो क्लोज्ड है बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ जो मूवमेंट कराता पानी की मदद से उसको बोलते हैं एम्ब्युलैक्यूलर ग्रूव। अब ये क्या है? इन लोगों के पास एरिस्टोटल लैंटर्न रहता जो 5 जबड़े वाला क्या बोल सकते हैं आप लोगों का? 5 जबड़े वाला वो मास्टिकेटरी ऑर्गन रहता। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाला क्या है आप लोगों को? इन लोगों का लार्वा क्या है? इकाइनोप्ल्यूटस बोल रहे हैं अपन। इन लोगों के बच्चे ऐसे रहते बोल के बता रहे। इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा रहता है इन लोगों का। और इसके एग्जांपल 2 लिखा आप लोगों का। सी आर्किन, यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम आ गया। और एक आप लोगों का हार्ट आर्किन, और क्या आप लोगों का? सैंड डॉलर। ये तीनों में से कोई से भी 2 लिखो बस, ये आप लोगों का आंसर था। अब देखो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्कनिडा। आर्कनिडा मतलब आप लोगों का उसको याद रखो, किसको? वो रहता है देखो मकड़ी, मकड़ी रहती है उसको आप लोग क्या बोलते? स्पाइडर। आर्कनिडा बोलते हैं आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अराकनिडा या फिर आर्कनिडा। अब देखो इन लोगों कहां पे मिलते हैं आप लोगों को? टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड, जमीन के ऊपर मिलते। और इन लोगों ऑर्थ्रोपोडा में आ रहे बोल के बता रहे। नेक्स्ट इन लोगों की बॉडी किसमें डिवाइडेड है आप लोगों की? यहाँ पे इन लोगों की बॉडी में 3 हिस्सों में कितने? 2 हिस्सों में, मेजर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। प्रोसोमा एंड ओपिस्टोसोमा, मतलब बॉडी लिए 2 हिस्से कर दिए। प्रोसोमा सेफेलोथोरैक्स, क्या बोल सकते हैं आप लोग? ब्रेन और थोरैक्स मिला के प्रोसोमा बोल दिए। और जो क्या बोलते हैं? एब्डोमेन, नीचे वाला पार्ट रहता है जिसको आप लोग क्या बोल दिए? ओपिस्टोसोमा बोले, ये याद रखो। फिर उसके बाद इन लोगों के पास 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस मिले। क्या मेरे में? 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब हाथा, जो हाथा पैरा जो रहते हैं उसको अपन अपेंडेजेस बोले। और कितने मेरे लोग हैं? 6 जोड़ी मिल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने चेलिसिरे मिलते हैं, पेडिपैल्स मिलते हैं, वो भी बता रहा हूं आप लोगों को। और इन लोगों ने 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, और 4 क्या रहते हैं लोगों के? 4 जोड़ी चलने वाले लेग रहते हैं, वो अपेंडेजेस में, ये याद रखो। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन कैसा करते हैं लोग? बुक लंग्स या फिर ट्रेकिया की मदद से करते हैं। उन लोगों के लंग्स बुक के जैसा, ऐसा बुक के पन्ने कैसे रहते हैं आप लोगों के? वैसा अरेंज करे हुए रहते हैं, इसलिए उसको अपन बुक लंग्स बोले। या फिर ट्रेकिया की मदद से करें इन लोगों। और एक्सक्रीशन किसकी मदद से करें इन लोगों? मैलफिजियन टिब्यूल की मदद से करें। किससे करें मां? मैलफिजियन टिब्यूल। अब इन लोगों ने क्या है? नो एंटीना, मतलब इन लोगों के पास एंटीना नहीं रहता, ये याद रखो। इन लोगों की डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट जैसे बच्चे वैसे क्या बोल सकते हैं? पेरेंट्स कैसे है बोल के बता रहे। एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का? स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। स्पाइडर मकड़ी। और माइट मतलब जो आप लोगों का जू लिक जो बोलते हैं आप लोग उसको बोलते हैं। अब यहाँ देखो, जू लिक नहीं, जो कुत्ते पे बैठते माइट्स उसको बोले कीड़े, कुत्ते के ऊपर बैठने वाले कीड़ों को। यहाँ पे पूरों के बारे में दिया देखो आप लोगों को, ये पूरा है यहाँ पे, ये याद रखो। यहाँ देखो प्रोसोमा एंड ओपिस्टोसोमा ऐसा डिवाइड कर दिया बोल के बता रहे आप लोग। मीजोसोमा मेटासोमा आप लोगों को याद नहीं है, प्रोसोमा एंड ओपिस्टोसोमा ये याद रखो। अब इन लोगों के पास ये जो है ऊपर वाले जो दिख रहे इसको आप लोग पेडिपैल बोरे, और ये वाले को आप लोग क्या बोले? चेलिसिरे बोरे। इतना ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 हॉलमार्क्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेटा जो फाइलम है, कॉर्डेटा जो फाइलम है आप लोगों का, जिसमें अपन भी आते हैं, उन लोगों के हॉलमार्क्स मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो बोले। फर्स्ट अपने पास क्या रहता? अपने पास अभी प्रेजेंट है या फिर अपने पुराने फॉर्म में भी रहा, तो उसके बारे में लिखने का है। फर्स्ट फॉर्म क्या है आप लोगों का? फर्स्ट फीचर जो है आप लोगों का नोटोकॉर्ड है। क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है आप लोगों का? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? रॉड के जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है आप लोगों को, उसको बोल रहे। और ये किसमें मदद करता है आप लोगों को? बॉडी को सपोर्ट कर रहा बोल के बता रहे। और ये कब मेरा? प्रेजेंट एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अभी प्रेजेंट नहीं है अपने पास, लेकिन अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट था, और किसी जानवर में अभी भी प्रेजेंट हो सकता। तो ये याद रखो, मतलब अपन जब पेट में थे जब ये प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट वाला क्या है आप लोगों का? वो भी बताऊं क्या है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड। क्या मेरा आप लोगों को? डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड है। हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब नरम है,
और खोखली नर्व कॉर्ड है बोल के बता रहे हैं आप लोगों की। फॉर्म्स ब्रेन, ये क्या बना रहा है आप लोगों का, ब्रेन बना रहा है और स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, दो चीजें बना रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है आप लोगों का, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ओपनिंग्स इन फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग्स मिले या फिर मिलते थे तो आप लोगों का उसको बोल रहे हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और किसमें मदद करते हैं लोगों, रेस्पिरेशन में, फंक्शनल इन फिशेस, काम में किसमें आ रहे हैं आप, किसमें बोलते हो, फिशेस में काम में आ रहे हैं, उन लोगों भी कॉर्डेटा में आते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का पोस्ट एनल टेल, क्या है मां, पोस्ट एनल टेल मतलब एनस, ये जो पीछे वाला पार्ट रहता है उसके पास दुम निकले भी रहना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल टेल। अपने पास तो नहीं है लेकिन अपन जब पेट में रहते जब था बोल के बता रहे। टेल बिहाइंड एनस हेल्प्स इन मूवमेंट, ये किसमें मदद करता है आप लोगों को, मूवमेंट में और बैलेंस में मदद करता, जैसे बंदरों के अंदर है। अगर अपन एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर निकाले तो देखो सबसे पहले एम्ब्रियो का है, अपने एम्ब्रियो पुराना जब अपन पेट में थे जब का फॉर्म का है, तो ये ऊपर वाली जो दिख रही है आप लोगों की येलो वाली, इसका नाम क्या है आप लोगों का, ये याद रखो। सबसे पहला जो आप लोगों का ये येलो वाला दिख रहा, वो येलो वाला क्या है आप लोगों का, डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, ये आप लोगों का क्या है मां, नर्व कॉर्ड है बोल के बता रहे, क्या है, नर्व कॉर्ड। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का, ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है आप लोगों का, इसको आप लोगों क्या नाम दिए यहाँ पे, नोटोकॉर्ड, क्या है, नोटोकॉर्ड, जो आप लोगों का अभी फर्स्ट वाला जो बोला मैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये, तो ये याद रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्या है स्ट्रक्चर, जो आप लोगों का सेकेंड वाला, ये जो दिख रहा है स्लिट्स, ऐसे स्लिट्स को आप लोगों क्या बोल रहे हैं, फेरेंजियल स्लिट, जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं फिशेस के अंदर। नेक्स्ट वाला ये आप लोगों का माउथ भी प्रेजेंट है आप लोगों के पास और एनस भी प्रेजेंट है, दोनों भी अलग अलग है, ये भी फीचर्स में आ सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट है लास्ट वाला, लास्ट है आप लोगों का टेल, पोस्ट एनल टेल, एनस के पास से टेल निकलने को बोलते हैं आप लोगों का पोस्ट एनल टेल। और ये क्या है आप लोगों का सेवेंथ वाला है, सेवेंथ वाले को आप लोगों क्या बोल रहे हैं, मसल सेगमेंट भी बोल रहे हैं, ये लिख सकते हैं नहीं तो छोड़ दो, बस इतना ही, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट वाला है आप लोगों का कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, देखो यहाँ पे, हाँ, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस का डिफरेंस अलग अलग लिखने का है आप लोगों को। कार्टिलेजिनस फिशेस किसको बोलते हैं आप लोगों का, ऐसे फिशेस जिसका स्केलेटन मतलब उन लोगों का ढांचा किससे बने हुआ है, उन लोगों का कार्टिलेज, नरम हड्डी से बने हुआ है। और इन लोगों कहां पे मिलते हैं आप लोगों को, मोस्टली मरीन, समंदर की तरफ या फिर सी की तरफ बोल रहे हैं आप लोगों का। फिर उसके बाद माउथ कैसा है इन लोगों का, वेंट्रल है बोल के बता रहे हैं, वेंट्रल मतलब सामने की तरफ है। फिर उसके बाद इन लोगों के पास क्या मिलते हैं, प्लेकॉइड स्केल, टीथ के जैसे मिलते हैं आप लोगों को बोल के बता रहे, ऐसे याद रखो। फिर उसके बाद इन लोगों के पास क्या है, एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है, इन लोगों के पास जो थैली रहती है हवा की वो थैली एब्सेंट रहती है। फिर नेक्स्ट वाला इन लोगों कैसे रहते हैं, मोस्टली विविपेरस, क्या बोल सकते हैं आप लोगों का, अंडा नहीं देते बोल के बता रहे आप लोगों को। हाँ, एग्जाम्पल क्या आप लोगों का, शार्क है और डॉग फिश है, ये याद रख लो। बोनी फिशेस में क्या है आप लोगों का, इन लोगों का स्केलेटन मतलब इन लोगों का ढांचा किससे बने हुआ है, हड्डी से बने हुआ है। और कहां पे मिलता है आप लोगों को, पूरे पानी में, समंदर में, मिट्टे पानी में, खारे पानी में, सब में मिलता। अब इन लोगों का माउथ कैसा है, टर्मिनल मतलब आखिरी पॉइंट पे मिलता, सामने की तरफ तो उन लोगों का था उन लोगों का, लेकिन जो उन लोगों का बॉडी है समझो, ये बॉडी के आखिरी पॉइंट पे मिला बोल के बता रहे, टर्मिनल। नेक्स्ट वहां पे प्लेकॉइड स्केल थे, यहाँ पे कैसे मेरे आप लोगों को, साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल मतलब थिन डिस्क लाइक, डिस्क शेप में बोल के बताया। स्केल्स मतलब जो आप लोगों का मच्छी के ऊपर रहते हैं देखो ऐसा, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का, एयर ब्लैडर, इन लोगों के पास क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वहां पे ऊपर थैली एब्सेंट थी, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इन लोगों कैसे मोस्टली ओविपेरस, अंडा देने वाले हैं, जैसे आप लोगों का क्या है मां, रोहू और फ्लाइंग फिश, ये याद रखो, खत्म। नेक्स्ट है आप लोगों का अडेप्टेशंस फॉर बर्ड। अब बर्ड्स उड़ते कई के वास्ते, उन लोगों के पास क्या चीज है, स्पेशल क्या चीज है उन लोगों के बारे में लिखो बड़े। अब अडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स फॉर फ्लाइट मतलब जो बर्ड्स है उन लोगों के पास क्या स्पेशल फीचर है जिससे उन लोगों का उड़ सकते हैं। इन लोगों की बॉडी क्या रहती, स्ट्रीम लाइन बॉडी रहती, मतलब उड़ने के शेप में बने हुई रहती, अपनी जैसा नहीं फैले हुई हर जगह, उन लोगों की स्ट्रीम लाइन ऐसी बॉडी है बोल के बता रहे आप लोगों को, ये याद रखो। सामने की तरफ ऐसा है, पीछे की तरफ ऐसा भी है, ये याद रखो। फिर इसके बाद इन लोगों का क्या है, फेदर्स क्या है, रेड्यूस्ड बॉडी वेट, जो पंखा रहते हैं, परा रहते हैं, उन लोगों के बहुत ज्यादा हल्के रहते हैं, बॉडी वेट कम हो जा रहा है उसकी वजह से। इन लोगों के जो फोर लिम्ब सामने वाले हाथा रहते हैं, उन लोगों के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स के अंदर, पैरों में कन्वर्ट हो जा रहे। नेक्स्ट है इन लोगों के जो हड्डियां रहते हैं वो खोखले रहते हैं, न्यूमैटिक मतलब खोखले रहते हैं, वजन कम हो जाता है बोल के बता रहे। नेक्स्ट वाला इन लोगों के जो ब्रेस्ट मसल मतलब ये सामने वाले जो छाती के मसल्स रहते हैं, वो मसल क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो उड़ने में मदद करता है उन लोगों को। 1 मिनट, हाँ। लार्ज स्टर्नम मतलब ये जो अपने हड्डी है स्टर्नम, लोगों की कैसी रहती, बड़ी रहती, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, जो ब्रेस्ट मसल को जोड़ने में मदद करता है, ये याद रखो। फिर इसके बाद क्या है, एयर सैक्स फॉर कंटिन्यूअस ऑक्सीजन, इन लोगों के पास 9 एयर सैक्स, 9 एयर सैक मतलब हवा के थैलियां रहते जो ऑक्सीजन स्टोर करते और कंटिन्यू ऑक्सीजन प्रोवाइड करते बोल के बता रहे। नेक्स्ट वाला क्या है, इन लोगों के पास टेल बहुत ज्यादा छोटी रहती है या फिर रेड्यूस हो जाती बोल के बता रहे। नेक्स्ट
यूरिनरी ब्लैडर क्या रहता है लोगों का एब्सेंट। अब यूरिन लोगों का स्टोर नहीं करते, यूरिन स्टोर नहीं करे तो लोगों को गिराते रहते हैं, जो आप लोगों गाड़ी पे या फिर आपके ऊपर कभी भी गिरा होगा तो जो प्रसाद गिरता है लोगों का, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट रहने की वजह से डायरेक्ट गिरा देते बोल के बता रहे। तो वजन कम हो जा रहा, ये याद रखो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हार्ट ऑफ फ्रॉग। हार्ट जो आप लोगों का फ्रॉग का जो हार्ट रहता वो कैसे आप लोगों का मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर मतलब जो क्या बोलते हैं आप लोगों का, 1 मिनट, हाँ मस्कुलर ऑर्गन है। फिर इसके बाद 3 चेम्बर्ड हार्ट है, मतलब गोश्त से बने हुआ है उसका हार्ट, और इसके अंदर कितने 3 खाने मिलते ऊपर, 1 मिनट, इसका जो हार्ट रहता ऐसा रहता बोल के बता रहे आप लोगों को, ऊपर 2 ऑरिकल एक नीचे वाला वेंट्रिकल रहता बोल के बता रहे। अब उसके बाद क्या बोले आप लोगों को, 2 ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। अब इसके पास क्या रहता, साइनस वेनोसिस रहता जो ब्लड कलेक्ट करता, और वेंट्रिकल ओपन इनटू कोनस आर्टेरियोसिस। वेंट्रिकल किसमें खुल रहा आप लोगों का, ये एट्रिया है, वहां पे ऊपर क्या मिलता है लोगों को, साइनस वेनोसिस, एक चेंबर जो पूरा खून रिसीव कर रहा, जो इन लोगों को दे रहा। फिर यहां से खून वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल किसको दे रहा आप लोगों का, कोनस आर्टेरियोसिस को दे रहा। अब कोनस आर्टेरियोसिस किस में डिवाइडेड है, 3 ऑप्टिक आर्चेस में डिवाइडेड बोल के बता रहे। अब ब्लड सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मतलब इन लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट है लेकिन 2 सर्कुलेशन के वैसा है बोल के बता रहे आप लोगों को, इनकम्प्लीट। अगर 4 खाने रहते तो यहाँ का एक सर्कुलेशन, यहाँ का एक सर्कुलेशन होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों आके एक साथ मिल जा रहे, तो इसको अपन क्या बोल रहे, ब्लड सर्कुलेशन इनकम्प्लीट है लेकिन डबल, इनकम्प्लीट डबल है बोल के बता रहे, ये याद रखो। हाँ देखो 8 कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस। फिशेस के पास क्या कैरेक्टर्स है, इसको आप लोग लास्ट में पढ़ सकते, फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ। इन लोगों का क्या है, एक्वाटिक पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट एनिमल से। इन लोगों का कैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल से, इन लोगों का ने कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है इसलिए कोल्ड ब्लडेड बोलते। अब बॉडी इन लोगों की कवर्ड किससे, स्केल से, जो आप लोग बोला मैं आप लोगों को मच्छी के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर मिलते उसको आप लोग स्केल्स बोलते। और इन लोगों के जो फिन परान जो बोलते हैं आप लोग प्रेजेंट फॉर स्विमिंग, इन लोगों को स्विमिंग करने के वास्ते छोटे छोटे परान रहते। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इन लोगों के पास क्या है, गिल से रेस्पिरेशन, मच्छी को उठा के आप लोग उसके सामने की तरफ उठा के देखे तो वो रेड कलर का दिख आता, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ट, इन लोगों का कैसा है, 2 खाने वाला है, और गिल स्लिट्स ओपन है इन लोगों के पास, जो ऊपर बताया था तो वो ओपन है, और कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, उन लोगों का कवर भी है बोल के बता रहे ओपरक्यूलम। स्केलेटन किससे बने हुआ है, कार्टिलेज से तो भी बना हो सकता या फिर बोन से तो भी हो सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्फीबिया। एम्फीबिया बोलते किसको बोलते हैं, ऐसे जानवर जो आप लोगों को जमीन और पानी दोनों जगह पे भी मिल सकते हैं, उन लोगों को एम्फीबियन बोलते हैं आप लोगों का। अब इन लोगों कैसे लैंड पे भी रहते पानी पे भी रहते, और इन लोगों की बॉडी की जो स्किन रहती है इन लोगों की मॉइस्ट रहती। मॉइस्ट का मतलब किसको बोलते हैं आप लोगों का, मॉइस्ट बोल तो गीली रहती बोल के बता रहे त्वचा इन लोगों की। और इन लोगों के पास स्केल्स नहीं है, खत्म, इतना याद रखो, स्केल्स मतलब जो मच्छी के पास थे वो नहीं है। अब इन लोगों क्या है, फर्स्ट टेट्रापॉड, जिनका 4 पैरों वाले पहले जानवर थे बोल के बता रहे, ये याद रखो। और इन लोगों के पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स बोलते हैं, मतलब 5 उंगली वाले इन लोगों के पैरा हाथा रहते बोल के बता रहे। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन किससे करते हैं लोग, स्किन से कर सकते हैं, लंग्स से कर सकते हैं, और बक्कल कैविटी से कर सकते हैं। अब इन लोगों का हार्ट कितने खाने वाला है, 3 खाने वाला है। फिर फर्टिलाइजेशन कैसी है इन लोगों की, बॉडी के बाहर, आप लोगों का उसको मेंढक को याद रखो, बॉडी के बाहर होता है इन लोगों का। फिर लार्वा कैसा है इन लोगों का, टैडपोल, मेंढक का बच्चा, याद रख लो। एग्जाम्पल क्या आप लोगों का, फ्रॉग और टोड, ये याद रख लो, खत्म, इतना। बाइनरी फ्रेजन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या आप लोगों का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो चप्पल के शेप का रहता है बोल के बता रहे, ये पैरामीशियम है। ये क्या है आप लोगों का, अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। ये लोगों के बीच में डिवीजन कब हो रहा है, इन लोगों का डिवीजन कब हो रहा, मतलब उन्हें कब डिवाइड करा, अपना बच्चा पैदा कब कर रहा उन्हें, तो जब फेवरेबल कंडीशन रहती, जब खाना वाना सब चीजें अच्छे रहते हैं, उसके बाद जब क्या कर रहा उन्हें डिवाइड कर रहा, और इन्हें जब खाना डिवाइड करते थे टाइम पे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉप कर दे रहा खाना खाना बोल के बता रहे। फिर उसके बाद इन लोगों के पास दो न्यूक्लियस रहते, एक बड़ा वाला रहता वो किसमें, ए माइटोसिस से, मतलब माइटोसिस के बगैर डिवाइड हो जा रहा। छोटा वाला न्यूक्लियस किससे डिवाइड हो रहा, माइटोसिस से डिवाइड हो रहा उनके बता रहे। बॉडी कैसी है, कंस्ट्रिक्ट ट्रांसवर्सली, मतलब ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं आप लोगों का, आड़े में कंस्ट्रिक्ट हो जा रही मिलके बता रहे, ये याद रखो। और 2 बच्चे बन रहे जिसको आप लोग क्या बोल रहे, पैरामीशिया के 2 बच्चे बने, ऊपर वाला एक रहता आप लोगों का, नीचे वाला रहता, तो ऊपर वाला क्या रहता आप लोगों का, प्रोटर, और नीचे वाला ओपिस्थे, ये याद रखो बच्चे, दोनों बच्चों को। नेक्स्ट है यूग्लिना, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्रेजन इन यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्या रहा, अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, ये कब हो रहा, फेवरेबल कंडीशन है जब हो रहा। और इन लोगों का क्या डिवाइड हो रहा, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा, डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर एंड, ऊपर वाले पार्ट से
मतलब सामने वाले पार्ट से शुरू हो रहा, फिर लॉन्गिट्यूडनली ऐसा लंबा में डिवाइड करा, ये पूरा यूग्लिना है समझो, ऐसे में डिवाइड करा आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या बोल रहे आप लोगों का, वन डॉटर कीप्स ओल्ड फ्लैजेलम, एक जो बच्चा आता है आप लोगों का, उन्हें क्या करता है, उसके पास ओल्ड फ्लैजेला रहता है बोल के बता रहे, अदर वाला वो नया फॉर्म करा बोल के बता रहे इन्हें। फिर कॉल इन लोगों को एक पेरेंट से दो बच्चे एक साथ सेम पैदा हुए तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रोजेनिक डिवीजन बोलते हैं, खत्म इतना ही। ये फ्लैजिला, फ्लैजिला टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला किसको बोलते हैं आप लोग, ऐसा हंटर के जैसे रस्सी जो आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलती है चलने के वास्ते या फिर कुछ तो भी प्रोटेक्शन के वास्ते, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला के टाइप्स क्या है। फर्स्ट लेटरल अपेंडेजेस, फ्लैजिला के टाइप्स क्या है, ये क्या है आप लोगों का, फ्लैजिला किसको बोलते हैं, हेयर के जैसा लंबे बाल के जैसा मिलता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं, ये याद रखो। अब क्या आप लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लैजिला कैसे आप लोगों का, स्टाइकोनिमैटिक, इसके अंदर क्या मिला आप लोगों को, एक ही रो मिला बोल के बता रहे, मतलब ऐसा एक रो मिला। फिर नेक्स्ट वाला क्या आप लोगों का, पेंटाक्रोनिमैटिक, इसके अंदर मेनी रोज मिले आप लोगों को, अलग अलग रोज मिले, मतलब अलग अलग क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट मिले अलग अलग। फिर इसके बाद एक्रोनिमैटिक, नो मैस्टिगोनिम्स, इन लोगों ने कुछ भी मैस्टिगोनिम नहीं है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का, क्लामाइडोमोनास में मिलता है, ये पैरानीमा में मिला, ये यूग्लिना में मिला। पेंटाक्रोनिमैटिक, इसके अंदर क्या मिला आप लोगों को, मैस्टिगोनिम्स, वो छोटे छोटे बालों के स्ट्रक्चर में मिले, और नेक डिप, अब थोड़े जगह पे इतना है और ऊपर की तरफ खाली है, यहाँ पे पूरे आप लोगों को मेरे बोल के बता रहे, ऐसा याद रखो। फिर एनिमैटिक क्या आप लोगों का, कंप्लीटली स्मूथ फ्लैजेला, स्मूथ फ्लैजेला रहता बोल के बता रहे। नेक्स्ट वाला है आप लोगों का स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इसको बोलते हैं आप लोगों का फॉल्स फीट, मतलब झूठे पैरों को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का फॉल्स फीट बोल दिया, टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो अमीबा आप लोगों का याद रखो, ये अमीबा की बॉडी है समझो, इसके पास हाथा पैरा नहीं है, इसके पास यहाँ पे खाना आया तो इन्हें कैसा करता, ऐसा 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 आगे बढ़ के इन्हें खाने को ले लेता बोलते बता रहे, ऐसा मूवमेंट को आप लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है आप लोगों का, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लोग, हाथा पैरा असल में नहीं है, यूज फॉर मूवमेंट, चलने के वास्ते और खाना खाने के वास्ते यूज करते हैं। और फॉर्म कैसा बन रहा है इन्हें, सॉल्ट जेल की वजह से, बॉडी के अंदर जो जेल रहता है उसकी वजह से हो रहा बोल के बता रहे। टाइप कौन से आप लोगों का सूडोपोडिया का, एक लोबोपोडिया आता, दूसरा वाला फिलोपोडिया, तीसरा वाला रेटिकुलोपोडिया, चौथा वाला क्या आप लोगों का, एक्सोपोडिया। ये जो लोबोपोडिया है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्लंट है, और किसमें मिलता है आप लोगों को, अमीबा में मिलता, कहीं को बोलता ऐसा वैसा टेढ़ा ऐसा रहता, इसके ये तेज नहीं रहते बोल के बता रहे, इसमें ब्लंट बोल रहे। अब ये जो फिलोपोडिया है ये कैसे दिखते हैं आप लोगों को, थ्रेड कैसे दिखते हैं, रेटिकुलोपोडिया एक नेटवर्क के जैसा जाला बन जा रहा बोल के बता रहे आप लोगों को, और ये एक्सोपोडिया है सूरज के किरणों के जैसा दिखता बोल के बता रहे आप लोगों को, दैट्स इट। अब चैप्टर नंबर 6 पे आप लोगों को व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ टोबैको, टोबैको जो तंबाकू रहता है उसके क्या खतरनाक इफेक्ट होते हैं बोल के बता रहे। 1 मिनट। इंक्रीजेस, ये क्या इंक्रीज कर आप लोगों का, इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी आप लोगों का टोबैको खा रहे या फिर सिगरेट के वजह से सिगरेट की वजह से ले रहे आप लोगों का, तो क्या हो जाता है बॉडी के अंदर, इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, क्या कर रहा है आप लोगों का, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा दे रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ा दे रहा आपके खून के अंदर, और क्या हो जाता, रेड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये गैस बढ़ गई तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है आप लोगों का, डिक्रीज हो जा रहा बोल के बता रहे सप्लाई। फिर उसके बाद निकोटिन क्या हो जाता है आप लोगों का, टोबैको खा रहे तो इंक्रीजेस हार्ट रेट, जो आप लोगों का टोबैको खा रहे उसके अंदर क्या रहता है, निकोटिन रहता, वो निकोटिन आप लोगों का क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट क्या कर रहा, इंक्रीज कर दे रहा, बहुत ज्यादा स्पीड आप लोगों का हार्ट को पंप करने लगा रहा, हार्ट पंप कर रहा तो बहुत ज्यादा खून पंप हो जा रहा बोल के बता रहे। रेजेस ब्लड प्रेशर, खून पंप बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा था, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करता है इन्हें, ब्रोंकाइटिस, मतलब ये आप लोगों का जो ब्रोंकस रहता, पाइप ट्रेकिया के बाद ये दो पाइप आते हैं आप लोगों के ब्रोंकाई, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, उसके अंदर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा तो ब्रोंकाइटिस बोलते, सूज जा रहे। फिर नेक्स्ट वाला क्या आप लोगों का, लंग डिसीज, आप लोगों के लंग्स के अंदर भी डिसीज हो सकता है, लंग्स की बीमारी भी होती, और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता, और क्या होता है आप लोगों को, पेट के अंदर छाले हो जाते या फिर अल्सर बोल सकते हैं आप लोगों का, वो हो जाता बोल के बता रहे। Why adolescence is vulnerable phase, adolescence मतलब जो आप लोगों का क्या बोलते हैं, 12 साल से 18 साल के जो बच्चे रहते हैं, ये पीरियड को आप लोगों को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसको खतरनाक फेस के वास्ते मानते हैं, तो क्या बोल रहे हैं आप लोगों का, इसके अंदर बच्चे के अंदर, बच्चा या बच्ची के अंदर क्या होता है, फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते बोल के बता रहे, और क्या होता है इन लोगों के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स होते बोल के बता रहे, और दोस्तों का प्रेशर भी रहता, रिस्क ऑफ एडिक्शन, अगर कोई चीज की अगर एक बार उन लोगों का टेस्ट कर ली, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ भी ड्रग हो गया, उन एक बार टेस्ट करे तो उसकी लत लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और इमेच्योर डिसीजन मेकिंग, उन लोगों का डेवलप हो रही, उनकी बॉडी डेवलप हो रही, तो इन लोगों का इमेच्योर मतलब मैच्योर तरीके से उन लोगों का डिसीजन नहीं ले सकते, ये याद रखो।
फिर नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन एहतियाती इलाज से बेहतर है बोल के बता रहे आप लोग, मतलब कोई बीमारी होने से पहले वो बीमारी से कैसा बचना उससे बता रहे। बीमारी मतलब यहाँ पे एडिक्शन के बारे में बता रहे। टीडीए अब्यूज, इसके रिलेटेड बताओ। टीडीए का मतलब क्या है? टी से टोबैको, डी से ड्रग, ए से अल्कोहल। टोबैको से टोबैको, ड्रग्स और अल्कोहल का एडिक्शन नहीं होना है अपने को, तो कैसा करना? प्रिवेंशन अवॉइड्स एडिक्शन, मतलब अपने को क्या बोल रहे, अगर उससे बच के रहे तो एडिक्शन नहीं होता, लत नहीं लगती अपने को, लत नहीं लगी तो आप लोगों को क्या होता है? नॉर्मल रहते बोल बता रहे आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाला क्या आप लोगों का? पेरेंटल गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, अगर लत लगने के चांस रहते तो पेरेंट्स से बात करना, पेरेंट्स से उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? एजुकेशनल एंड एजुकेशन एंड काउंसलिंग नीडेड, जो काउंसलिंग करने वाले रहते हैं उन लोगों को समझाना, वो उन लोगों को समझाना कि बच्चे के अंदर ये खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं, वो समझाना। फिर पीयर सपोर्ट हेल्प, जो दोस्तों का सपोर्ट रहता है, दोस्तां बोलना नहीं कि अभी पी कुछ भी नहीं होता बोल के, उन लोगों भी दोस्तां भी सपोर्ट करना कि ये चीज गंदी है उसको छोड़ने लगा देना। नेक्स्ट है मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प इफेक्टिव, साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट से अगर बात करें आप इसके बारे में, आपको लत लग गई तो उसको छुड़ाने में मदद कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी जा सकते हैं आप लोग, ये याद रखो। नेक्स्ट, व्हाट इज समर स्ट्रैटिफिकेशन, समर स्ट्रैटिफिकेशन किसको बोलते हैं आप लोगों का वो समझो। सबसे पहले ये आप लोगों का समंदर, ये है समंदर कहते हैं, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है? सबसे पहले 1 मिनट, ये आप लोगों का पूरा पानी के 3 लेयर्स। जब भी आप लोगों का समर, मतलब समर किसको बोलते हैं हम लोग? गर्मियां बोलते हैं। गर्मियों के सीजन में आप लोगों का वाटर बॉडीज के अंदर क्या होता है? ऊपर के एक लेयर, बीच की एक लेयर और नीचे वाली एक लेयर, ये 3 लेयर्स बन जाते हैं। ऊपर वाली लेयर को आप लोग क्या बोलते हैं? एपिलिम्नियन। एपी यहाँ पे है देखो मां, ऊपर वाली जो लेयर दिख रही पानी की, ये लेयर को आप लोग क्या बोलते हैं? एपिलिम्नियन बोलते हैं। ये टॉप लेयर रहती है और ये थोड़ी गर्म रहती है, क्योंकि बोलते धूप यहाँ पे रहती है, गर्म रहने की वजह से, इसका डेंसिटी की वजह से, गर्म पानी की डेंसिटी कम रहती, तो उन्हें क्या हो गया? ऊपर अरेंज हो गया बोल के बता रहे, गर्म पानी। अब जैसे जैसे आप लोगों का गर्म पानी है और इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भर के, क्योंकि बोलते ऊपर टॉप पे प्लांट्स की वजह से एक्सचेंज हो रहा। और नेक्स्ट वाली क्या आती है आप लोगों की? बीच वाली लेयर आती, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन बोलते हैं या फिर मेटालिम्नियन, दूसरा नाम है इसका। फिर बीच वाली लेयर है मिडिल लेयर, और इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री पर मीटर। जैसे जैसे अपन 1 मीटर आए, यहाँ पे 26 था तो 25 डिग्री हो जाता, अगर 1 मीटर अभी नीचे गए तो 24 डिग्री हो जाता, ऐसा गिरता बोल के बता रहे आप, ऐसा ये लेयर में आ गए। तो लास्ट लेयर है आप लोगों की, लास्ट लेयर का नाम रहता हाइपोलिम्नियन, सबसे आखिरी में आप लोगों की पानी की लेयर दिख रही, जिसको आप लोग क्या बोल रहे? बॉटम लेयर बोल रहे। और ये इसका टेम्परेचर क्या रहता है? ठंडा रहता और 7 डिग्री के करीब रहता बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे ऑक्सीजन कम रहता, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा मिलते बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे रहने की वजह से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और अगर सर्दियों के अंदर हो रहा तो सर्दियों के अंदर पूरा सिनेरियो उल्टा हो जाता है, यहाँ का पानी यहाँ चले जाता है, यहाँ का पानी यहाँ आ जाता है बोल के बता रहे हैं आप लोगों का। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? ऑटम ओवरटर्न। इन ऑटम सरफेस वाटर कूल्स टू, सरफेस जो ऊपर का पानी है कितना हो जाता है? टेम्परेचर उसका 4 डिग्री के करीब चले जाता। हैवी वाटर जो रहता है वो नीचे आ जाता बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। मिक्सिंग हो जाता पानी की, और न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन भी एक्सचेंज हो जाता बोल के बता रहे, ये याद रखो। नेक्स्ट, अभी कितना है मां? हाँ, लास्ट थोड़ा ही आप लोगों को, अभी थोड़ी देर में हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का अडेप्टेशन। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये भी जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं आप लोगों का? नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ऐसा कुदरती प्रोसेस है जो आप लोगों का अर्थ का टेम्परेचर क्या करता है? गर्म करता बोल के बता रहे। दैट वार्म्स अर्थ, अर्थ को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा। सनलाइट एंटर एटमॉस्फेयर, सनलाइट क्या होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती, सम हीट क्या हो जाती है आप लोगों की? एस्केप हो जाती, सम इज ट्रैप, थोड़ी हीट क्या हो जाती है? अपने पास रह जाती है अर्थ पे। फिर इसलिए क्या हो जाते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप दैट हीट। जो ग्रीन हाउस गैस रहती, जैसे आप लोगों का CO2 रहती, मीथेन रहती, उन लोगों का वो गर्मी को ट्रैप कर लेते, रोक लेते बोल के बता रहे। ट्रैप्ड हीट वार्म्स अर्थ, जो गर्मी रोक लिए तो अपना अर्थ क्या हो जाता? गर्म हो जाता। दिस वार्मिंग, जो गर्म होने के उसको अपन क्या बोल रहे? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे बोल के बता रहे, ये याद रखो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप लोगों का? उसके कॉजेस, वो कैसा हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, और उसको कंट्रोल कैसा करना है, उसके बारे में लिखने का है। डेफिनेशन क्या है इसका? राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर रहता वो अगर बढ़ जा रहा तो उसको आप लोग क्या बोले? मैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे। अब ये कैसा होता?
CO2 फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, मतलब जो गंदा क्या बोलते हैं आप लोग, गंदी गैस रहती है CO2, वो कहां से निकल रही, फॉसिल फ्यूल से निकल रही बोल के बता रहे। जैसे आप लोगों का क्या है, व्हीकल्स के अंदर से निकल रही, फैक्ट्री के स्मोक से निकल रही, पावर प्लांट से निकल रही, फॉरेस्ट फायर से वजह से निकल रही बोल के बता रहे। इसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है, अर्थ क्या हो रहा है, CO2 ये निकलने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर गर्म हो रहा। इफेक्ट क्या होता है अगर अर्थ का टेम्परेचर ये अगर ऐसा हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो क्या हो रहा, क्लाइमेट चेंज हो जाता, क्लाइमेट चेंज हो जाता। फिर उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो बर्फ रहती है अपने अर्थ के ऊपर पोल्स के पास है, वो क्या हो जाती, पिघलना शुरू हो जाती। सी लेवल क्या हो जाता आप लोगों का, पानी, ये बर्फ पिघली तो पानी बढ़ जाता। फिर उसके बाद कोस्टल फ्लडिंग, जो पानी के करीब जो स्टेट्स रहते हैं या फिर कंट्रीज रहते हैं, उन लोगों का डूबना शुरू हो जाता है बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट वाला क्या आप लोगों का, कंट्रोल करना है तो कैसा कर सकते हैं अपन, रेड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज। अपने को क्या करना है, रेड्यूस करना है जो फॉसिल फ्यूल का यूज है उसको कम करना है, सेव एनर्जी। फिर उसके बाद प्लांट झाड़ा प्लान करो बोल के बता रहे। डिफॉरेस्टेशन खत्म करना, कम कर देना आप लोगों का, खत्म कर देना कंप्लीट झाड़ों को काटना। फिर उसके बाद फॉलो कियोटो प्रोटोकॉल, ये खत्म कर दो। ये आंसर आप लोगों का था। नेक्स्ट वाला क्या आप लोगों का, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर अपने क्या रहती है, अर्थ के ऊपर एक लेयर है जो O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स की पूरी चेन ऐसा जुड़ के वो क्या बनाती है आप लोगों को, ओजोन बनाती। वो कैसा खराब हो रही बोल के बता रहे, ओजोन लेयर बिकम्स थिन, वो क्या हो जाती, पतली हो जा रही, क्योंकि वास्ते यूवी बी रेस अर्थ हो जा रही। ये आप लोगों का अर्थ है, अर्थ के पास क्या आप लोगों की ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर पतली होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सन की यूवी बी रेस रहती है वो अर्थ के अंदर आ जा रही बोल के बता रहे आप लोगों को। तो आने की वजह से क्या होता है, वो यूवी बी रेस डीएनए को डैमेज कर देते अपने, और म्यूटेशन डीएनए के अंदर चेंज हो जाता बोल के बता रहे आप लोगों का। और जिसकी भी स्किन के ऊपर पड़ी तो स्किन की एजिंग होती, स्किन की एजिंग होती और स्किन का कैंसर होता बोल के बता रहे। नेक्स्ट वाला आई प्रॉब्लम होते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट और स्नो ब्लाइंडनेस, मतलब स्नो ब्लाइंडनेस, धुंधला दिखता है आप लोगों को, दिखता नहीं क्लियर व्हाइट। नेक्स्ट वाला आप लोगों का परमानेंट कॉर्निया, आप लोगों का आंख का जो कॉर्निया रहता है वो डैमेज हो जाता है बोल के बता रहे, ये याद रखो। नेक्स्ट वर्ड शॉर्ट नोट्स ऑन ओपियोइड्स, ओपियोइड्स के ऊपर शॉर्ट नोट छोटे थोड़ा लिखो बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। ओपियोइड्स किसको बोलते हैं, एक टाइप ऑफ ड्रग है जो आप लोगों को खसखस के झाड़ से आता, मतलब पॉपी प्लांट से आ रहा बोल के बता रहे। और ये किसके ऊपर काम करता है, जब भी आप लोग ओपियोइड्स खा रहे तो क्या कंज्यूम कर रहे तो क्या होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आप लोगों का बीच का नर्वस सिस्टम रहता वो इफेक्ट हो रहा बोल के बता रहे आप लोगों का। पेन रिड्यूस होता, अगर ये खाए तो क्या होता है आप लोगों का, जो दर्द होता है वो कम हो जाता बोल के बता रहे। टाइप्स क्या क्या आप लोगों के ओपियोइड्स के, मॉर्फिन रहता है आप लोगों का, जो आप लोगों का किस में मदद करता, पेन किलर के वैसा मदद करता, और सर्जरीज के अंदर भी यूज करते हैं इसको, अच्छा तरीका है ये। लेकिन नॉर्मली अगर अपन यूज करें तो वो अब्यूज में आ जाता। हीरोइन भी एक टाइप ऑफ हम लोगों का क्या है, ओपियोइड है, जो गांजा टाइप बोल सकते हैं आप लोग। मेड फ्रॉम, कहां से आ रहा है, मॉर्फिन से बन रहा है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा लत लग जाती है इसकी। स्लोज बॉडी फंक्शन, बॉडी का जो फंक्शन रहता है वो कम कर दे रही, बॉडी को नॉर्मल क्या बोल सकते हैं आप लोग, नॉर्मल मोड पे लेके जा रही, नेगेटिव मोड पे लेके जा रही बिल्कुल बता रहे। कैनाबिनॉइड्स क्या है आप लोगों के, ये भी टाइप ऑफ गांजा बोल सकते हैं आप लोग। ये इसके बारे में लिखने का है, कहां से आ रहा है आप लोगों को, कैनबिस सटाइवा से आ रहा है, ये झाड़ से आ रहा है बोल के बता रहे। प्रोडक्ट्स क्या है इसका, गांजा आता है आप लोगों को, चरस आता, मारी जुआना नहीं होता, मारी युआना बोलते हैं आप लोगों को। टेकन फ्रॉम, कहां से कैसा लेते हैं, टेकन बाई स्मोक करते बोल के बता रहे आप लोगों को, या फिर मुंह से डायरेक्ट खा रहे। और क्या हो रहा है, इफेक्ट करता किसको, ब्रेन को और हार्ट को करता। रेड्यूस क्या करता है इन्हें, कोऑर्डिनेशन और जजमेंट, अपना जो कोऑर्डिनेशन है आप लोगों का पूरी बॉडी का वो खराब कर रहा, और जजमेंट जो आप लोगों का फैसले लेते हैं वो खराब कर दे रहा बोल के बता रहे, ये याद रखो। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, डायग्राम डालना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। क्या है इसके अंदर, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच में क्या है, फॉर डायग्राम क्वेश्चन। इसके अंदर लेब्रम पार्ट जो रहता है आप लोगों का, उसको आप लोगों का अपर लिप बोलते हैं। मैंडिबल जो रहता है वो चबाने के वास्ते यूज होता है। मैक्सिला हैंडलिंग द फूड, और लेबियम लोअर लिप बोलते हैं आप लोगों का, हाइपोफेरिंक्स टंग को बोलते हैं। ये पार्ट्स नाम याद रखो आप लोगों का। उसका डायग्राम, सलाइवी apparatus में क्या रहता है आप लोगों का, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है कॉकरोच के पास, इसका भी डायग्राम है आप लोगों को यहाँ पे। डायग्राम का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया कोसा पार्ट क्या रहता। फिर सलाइवरी डक्ट रहते हैं, उसके पास रिसेप्टेकल रहते हैं, जो थैलियां उन लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सलाइवा को। कॉमन सलाइवरी डक्ट रहता है इन लोगों के पास, ओपन नियर हाइपोफेरिंक्स। कहां पे खुले आप लोगों को, हाइपोफेरिंक्स में खुले बोल के बता रहे। अब ये भी आप लोगों का तीसरा डायग्राम है जो एक क्वेश्चन आता है गारंटीड इसमें से, ओमाटीडियम। ओमाटीडियम मतलब कंपाउंड आई यूनिट, कॉकरोच का जो आंख रहता है उसका ओमाटीडियम, एक यूनिट का आप लोगों को डायग्राम उतारना है। कॉर्निया रहता, क्रिस्टलाइन रहता, कौन रहता, ये पूरे नाम रहते हैं उसके अंदर। रेटिन्यूलर सेल्स रहते हैं आप लोगों के, वैबडम रहता है, पिगमेंट सेल्स रहते हैं उसके अंदर, नर्व फाइबर। ये आप लोगों का डायग्राम देख लो, ये आप लोगों का था। नेक्स्ट वाला है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैथोजेनेसिटी ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका रहता है वो पैथोजेनेटिक कैसा करता है, खराब कैसा कर रहा बॉडी के अंदर,
कॉजेस अमीबिक डाइसेंट्री, इन्हें क्या कर रहा है आप लोगों को, अमीबिक डाइसेंट्री कर रहा, फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है, इन्हें अल्सर फॉर्म कर रहा, कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में कर रहा बोल के बता रहे हैं आप लोगों को, अल्सर, ऊज, ब्लड एंड म्यूकस, ये अल्सर की वजह से क्या होता है आप लोगों को, ब्लड आता है और म्यूकस आता है बोल के बता रहे। ट्रोफोसॉइड्स में रीच, काम पे जाते हैं, इसका जो बच्चे रहते हैं उन लोग क्या बोले आप लोग, लीवर के पास जाते हैं, लंग्स के पास जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं, और क्या करते हैं लोग, एब्सेसिस करते बोल के बता रहे। सम पीपल आर एसिम्प्टोटिक कैरियर्स, अब थोड़े जनों के अंदर सिम्टम्स नहीं दिखे आते बोल के बता रहे आप लोगों को। नेक्स्ट वाला क्या है आप लोगों का, होलोथ्यूरोइडिया, साइलेंट फीचर्स ऑफ होलोथ्यूरोइडिया सी कुकम्बर्स, ये क्या है आप लोगों के, सी कुकम्बर्स बोलते हैं, ये टाइप ऑफ एनिमल से आप लोगों के मेरे से। नेक्स्ट है आप लोगों का सॉफ्ट, लोग कैसे सॉफ्ट रहते, क्यूकम्बर के जैसे रहते, इकाइनोडर्म में चाहते बोल के बता रहे। बॉडी लोगों की लंबी रहती, स्किन लोगों की लेदरी रहती, आर्म चिलों के कैसे रहते, स्पाइन्स और पेडिसिलरी एब्सेंट रहते लोगों के पास बोल के बता रहे। माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, लोगों के माउथ कैसे रहते, टेंटिकल्स रहते, और ट्यूब फीट हेल्प इन मूवमेंट, लोगों की जो ट्यूब फीट रहती है वो मूवमेंट में मदद करी। एम्बुलैक्यूलर ग्रूव क्लोज है, मैडिपोराइट इंटरनल रहता है लोगों की बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन किसकी मदद से हो रहा, रेस्पिरेटरी ट्रीज से मदद से हो रहा। लार्वा ऑरिक्यूलेरिया है एग्जांपल, होलोथ्यूरिया और साइनेप्टा। ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट एसएक्यूज था। तो ये वीडियो में अपन क्या करें, कंप्लीट एसएक्यूज करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वीएसएक्यूज या फिर एलएक्यूज आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में पूछो, अगर इसके नोट्स होना है तो टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूं मैं। दैट्स इट गाइस, अल्लाह हाफिज, होप यू लाइक दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।